हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1। आज इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 5 साथी हाथ बढ़ाना, जो कि एक गीत है। इस गीत के रचनाकार हैं साहिर लुधियानवी जी। तो चलिए हम शाहिर लुधियानवी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना के रचनाकार साहिर लुधियानवी जी हैं। इनका नाम तो आप लोग जान ही गए हैं। जन्म है इनका जन्म 8 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ, स्थान लुधियाना। इनका निधन 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी में मुंबई में हुआ। इनकी माता का नाम सरदार बेगम तथा पिता का नाम फजल मोहम्मद था। इनकी पत्नी का नाम सुधा मल्होत्रा था। साथी हाथ बढ़ाना, इस पाठ के शब्दार्थ को हम देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को इस पाठ के अर्थ को समझने में, गीत के अर्थ को समझने में आसानी होगी। साथी हाथ बढ़ाना गीत के इस गीत में आए हुए कुछ शब्दों का शब्दार्थ हम देख रहे हैं, जिससे बोझ अर्थात भारी सामान, साथी अर्थात सहयोगी या मित्र, कदम अर्थात पग या पैर बढ़ाना, कतरा अर्थात बूंद, दरिया अर्थात नदी, जर्रा अर्थात कण, शहरा अर्थात रेगिस्तान, मंजिल अर्थात लक्ष्य, नेक अर्थात अच्छाई या भलाई, राई अर्थात सरसों, पर्वत अर्थात पहाड़, खातिर अर्थात के लिए, गैर अर्थात दूसरे। तो बच्चों, हम सीधा चलते हैं इस गीत पर। रचनाकार कहता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अर्थात एक ही व्यक्ति काम करते करते थक जाएगा और काम भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब कुछ लोग मिल के एक ही काम को करते हैं तो वह काम अच्छा भी होता है और कोई एक अकेला परेशान भी नहीं होता है। यह गीत आज़ादी के आसपास लिखा गया है। उस समय देश में बहुत ही बदहाली थी और पैसे की भी तंगी रही होगी निश्चित रूप से। तो उसी को ध्यान में रखकर लुधियानवी साहब ने ये गीत लिखा है। अगली पंक्ति हम देखते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम भारतीय लोग बहुत ही मेहनत वाले हैं। हम सब लोग मिलकर जहाँ भी, जिस भी रास्ते में हमने कदम बढ़ाया है, उधर ही हम सफल हुए हैं। यहाँ सागर ने रास्ता छोड़ा अर्थात द्वापर युग में श्री राम को संबोधित किया गया है यहाँ। और पर्वत ने सिर झुकाया तो विंध्य पर्वत को यहाँ संबोधित किया गया है। ये सब पौराणिक कथाएं हैं, जिसको फिर कभी हम बता देंगे। तो राम के लिए सागर ने रास्ता छोड़ा था, ये तो सबको पता होगा कि जब समुद्र पर सेतु बनाना हुआ लंका पर विजय करने के लिए, तो तब की ये बात है। और विंध्य पर्वत ने भी सिर झुकाया है, वहीं से ये पंक्ति ली गई है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, अर्थात हमारे सीने जो हैं, सीने और बाहों से ये शक्ति प्रदर्शन का कार्य होता है। शक्ति हमारी कितनी है इस बात को प्रदर्शित कर रहा है लेखक। फौलादी अर्थात लोहे के हैं, हमारे सीने और बाहें दोनों लोहे के हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना।
हम सब अगर एक हो जाएं तो क्या करें, चट्टानों को भी तोड़ तोड़ कर रास्ते बना दे, वो भी आसानी से। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने लेख की रेखा अर्थात मेहनत जो है, मेहनत की रेखा हम खुद के बल पे लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथों की लकीरों को तो ईश्वर, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर बनाता है हस्त रेखा को, लेकिन अपने मेहनत से भी हम भाग्य रेखा बना सकते हैं। तो मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना। यहाँ संकेत दे रहे हैं लुधियानवी जी की। कल गैरों के साथ खातिर अर्थात ये आज़ादी के टाइम का है। तो आज़ादी के पहले ब्रिटिश का हुकूमत चलती थी, ब्रिटिश सरकार की। तो वही कह रहे हैं, इसके पहले तो हम दूसरों अर्थात ब्रिटिश हुकूमत के लिए मेहनत करते थे, तो अपने लिए क्यों नहीं करेंगे। तो हम लोग अपने लिए भी कर सकते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, कहते हैं कि हम सबका दुख एक है, अपना सुख भी एक, अर्थात अपना सुख भी एक है। लेखक कहना चाह रहा है कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो हम सभी लोग दुखी थे, और अब अपना देश जब स्वतंत्र हो गया है तो हम सभी लोग खुशी हैं। इसका यह आशय हुआ कि अर्थात हमारे दुख का कारण भी एक था और सुख का कारण भी एक है। अपनी मंजिल सच का मंजिल, अपनी मंजिल सच की मंजिल। हमारा जो रास्ता है वह सच्चाई का रास्ता है, और हम सच्चाई के रास्ते से सच के मंजिल को भी पाएंगे। अपना रास्ता नेक, अच्छाई का भी रास्ता है, मंजिल सच्चाई की है और रास्ता अच्छाई का है, साथ ही हाथ बढ़ाना। और आगे हम देखते हैं इस गीत को। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि या गीतकार या लेखक यह बताना चाह रहा है कि थोड़ी थोड़ी मेहनत करके, अर्थात कतरा एक एक बूंद करके दरिया अर्थात नदी बनती है, तो उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी मेहनत करके हम लोग कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे कतरा मिलने से दरिया, जर्रा अर्थात छोटे छोटे कणों को मिलने से रेगिस्तान बन जाता है, राई अगर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है तो पर्वत बन जाता है। अगर इंसान चाह ले तो उसके बस में क्या नहीं है, अपनी किस्मत को अपने बस में कर ले। तो ये रहा इस गीत का अर्थ। जहाँ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस गीत से, इस पाठ से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उसका उत्तर बताएंगे आपको। और इसके प्रश्न अभ्यास को हम अगली क्लास में देखेंगे।